नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और अब वर्तमान में राज्यसभा सांसद, ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। मध्य प्रदेश के पटल पर भारतीय जनता पार्टी ने वो कविता उकेरी है, वो भावनात्मक वर्णन किया है कि कैसे वो महिलाओं की हितैषी है, कैसे ओबीसी वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो कृत संकल्पित है। और कविता पाटीदार जी का राज्यसभा के लिए चयन होना इस बात का द्योतक है। तो सीधी बात हम उनसे ही करेंगे। कविता जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कविता जी, आप अपने चयन को लेकर, जब सामान्यतः क्या होता है जब कुर्सी की बात होती है तो बहुत ही उत्पात करती कुर्सियां, आदमी को मात करती कुर्सियां। कुर्सियों के पीछे बहुत झंझट है राजनीति में। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात करें या देश में करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ऐसे चौंकाने वाले निर्णय लिए हैं। कहीं से भी कोई एक ऐसा नाम आ जाता है जो पहले चर्चाओं में नहीं होता। तो राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा है पार्टी ने। कितनी इसको लेके कितनी जोड़ तोड़ आपने करी, कितनी अप्रोच करी, कितने पहले से आपको पता था कि ये सब होने वाला है? एक ईमानदार जवाब जानना चाहूंगा। मेरा तो ये बोलना है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं है रीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। कर्तव्य पथ पर मैंने हमेशा जो भी जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को बड़ी पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने निभाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, हमारा संगठन ऐसा संगठन है, काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अवसर हमेशा प्रदान करता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि पार्टी मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता को इस योग्य समझेगी और मुझे इतना बड़ा दायित्व मिलेगा। मैं पार्टी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। आपने पूछा कि बड़ी कुर्सियों का खेल होता है, तो मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि व्यक्ति की पहचान उसके पद या सिंहासन से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। और कर्मों पर विश्वास रखने वाली हमारी पार्टी भी है और मैं खुद भी हूँ। तो अपने दायित्वों का निर्वहन करते करते सफ़र यहाँ तक मैंने तय किया। मैंने कोई प्रयास नहीं किया, मैंने कोई जोड़ तोड़ नहीं की। ये ईमानदारी वाला मेरा जवाब है। पार्टी ने मुझे स्वयं चुना और इससे योग्य समझा और मुझे ये मौका दिया। वर्तमान में जब चारों तरफ महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और जो कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से कुछ लोग पीछे छूटे किसी भी कारणों से, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो रही है, ऐसे समय में हर पार्टी ये बात कर रही है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरण ते नर हैं घनेरे। तो मतलब उपदेश देना और उसको आचरण में लाना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। मध्य प्रदेश में दो महिलाओं को, एक ओबीसी वर्ग से है, एक अनुसूचित जाति वर्ग से है, तो दोनों महिलाओं को ये प्रतिनिधित्व देना, दोनों वर्गों के सम्मान की रक्षा करना, ये भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती हुई आई है। कांग्रेस के नजरिए से उनको लगता है कि ये वोट बैंक को साधने की कवायद है। देखिए, मैं कांग्रेस की सोच के प्रति प्रश्न चिन्ह है ये तो, कि वो ऐसा कैसे सोच भी सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में सर्वधर्म समभाव का उल्लेख किया है। सबका साथ सबका विकास सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, हमारा हमेशा से नारा रहा है, नारा ही नहीं हमारा ध्येय रहा है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के सामने है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या मध्य प्रदेश सरकार की, उसमें सभी वर्ग की प्रगति को सुनिश्चित करना ये दिखता है। हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को आत्मसात करते हुए सारी योजनाएं बनाई है हमारी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो या मध्य प्रदेश सरकार की, और उन योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति की प्रगति को सुनिश्चित करना ही ध्येय रहा है और हुआ भी है। तो फिर कांग्रेस कैसे कह सकती है कि ये वोट बैंक के लिए हम लोगों ने किया? सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हर वर्ग की उन्नति के लिए कटिबद्ध है और वो प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, आपके कर्मों में वो झलक दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना इसका उदाहरण है और राज्यसभा में मेरा और सुमित्रा जी का आना भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर हम बात करें महिलाओं को नेतृत्व देने की, तो मुझे ये कहने में बहुत गर्व है
कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिन्होंने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण मातृशक्ति को दिया, महिलाओं को दिया। और जब राज्यसभा की बारी आती है, 2 सीट अगर भाजपा के उसमें आती है तो उन्होंने दोनों सीटों पर महिलाओं को सम्मान देकर महिलाओं के नेतृत्व पर भरोसा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। उसमें वोट बैंक की राजनीति ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है। खुले भाव से समर्पण के साथ लिया गया उनका निर्णय है। काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अवसर देना पार्टी जानती है। प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में एक नारा गढ़ा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उसके समर्थन में कुछ एक तरीके से देखा जाए तो पब्लिक अपील भी देखी गई, लेकिन वोटों में उसकी परिणति नहीं हुई। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो आप दोनों लोगों को राज्यसभा में भेजना, 2 महिलाओं को राज्यसभा में भेजना, तो लड़की हूं बढ़ सकती हूं, क्या ये सोच है भारतीय जनता पार्टी? निश्चित मैं बहुत गौरवशाली महसूस करती हूं कि मैं ऐसी पार्टी की कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी ने सत्ता प्राप्त करने के बाद बेटियों के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा से लेकर उसकी शादी से लेकर उसे आत्मनिर्भर बनाने तक की सोच के साथ विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं दी। इस प्रदेश में, इस देश में महिला अबला नहीं सबला है। क्योंकि एक किसी कवि ने पहले, जब समाज में बड़ी दयनीय स्थिति महिलाओं की थी कि अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, लेकिन परिस्थितियां जैसे जैसे बदली, समाज ने जैसे जैसे विकास किया, आज महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे व्यापार हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। और मैं तो यूं कहूं कि बहुत सारे क्षेत्र में पुरुषों से भी आगे निकली है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो महिला को सम्मान देना, महिलाओं की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं देना, ये पार्टी नहीं किया है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। और आज जो आपने कहा है, निश्चित है, मैं महिला हूं लड़ सकती हूं, ये नहीं, मैं महिला हूं आगे बढ़ सकती हूं, मैं महिला हूं पढ़ सकती हूं, ये नारा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, समाज के लिए एक दर्पण होना चाहिए। और उसी रूप के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से अगर मैं देश के पटल पर एक अपनी दृष्टि डालूं तो 8 साल मोदी जी के कार्यकाल को हुए, तो कांग्रेस इसको सिलसिलेवार असफलता बता रही है। बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था, तो कह रही है कि पूरा देश जो है वो बंटा ढार हो गया उसका, और 70 सालों में जो उन्होंने किया वो पिछले 8 सालों में, जो 60 सालों में किया वो 8 सालों में खत्म करने की चित पर तुली हुई भारतीय जनता पार्टी। मुझे आश्चर्य होता है ऐसी सोच पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो राष्ट्रहित के ध्येय को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारी पंचनिष्ठा का पहला बिंदु ही राष्ट्रवाद है और इस राष्ट्रहित के ध्येय की पूर्ति के साथ ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया। केंद्र सरकार के समस्त निर्णय राष्ट्रहित के हैं। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के लिए निर्णय लेना सिर्फ एक ही पार्टी के लिए संभव है और वो भारतीय जनता पार्टी है। हमने बहुत सारे निर्णय देखे हैं, धारा 370 को खत्म करना, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देकर 3 तलाक के उस कुप्रथा से मुक्ति दिलाना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर हम योजनाओं को भी देखें, ऐसे निर्णय भी है और योजनाएं भी हैं। अगर हम देखें तो महिलाओं के स्वास्थ्य से लेकर उनको उज्ज्वला योजना देना, पीढ़ियां बदल जाती है, लोगों के घर बनाने के सपने पूरे नहीं होते। इस देश का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके सिर पर छत न हो। ये सोचना और उस सोच पर कार्य करना और उस पर सफलता भी प्राप्त करना, ये दुनिया के सामने है। और इतना ही नहीं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बने। कोविड के इस विपरीत परिस्थिति में जब बड़े से बड़े शक्तिशाली देश धराशायी हो गए, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं धराशायी हो गई, वहां भारत देश, क्योंकि नेतृत्व बहुत अच्छा था, सफल नेतृत्व के साथ इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के करोड़ों जनता को संभालने का तो काम किया ही, विभिन्न संसाधन जुटाकर इस देश की अर्थव्यवस्था को भी डगमगाने नहीं दिया। आज हमारे देश के सामने देश की जनता ये जानती है कि उस परिस्थिति से जूझना वो एक समस्या तो थी ही सही,
लेकिन मात्र 6 महीने में हमने वैक्सीन तैयार की। इस देश के बहुत ही होनहार वैज्ञानिकों को साथ में लेकर दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन को तैयार करना, और एक नहीं 2-2 वैक्सीन को तैयार करना, और पूरे देश की जनता को सुरक्षा कवच उस टीकाकरण के माध्यम से देना, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उनके साथ हम सब कार्यकर्ताओं की एक ही सोच है कि दुनिया के सामने भारत देश निर्णायक भूमिका में बने। ये हम लोग का सपना है और इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। विभिन्न विकास कार्य, विभिन्न योजनाएं, आज देश प्रगति की ओर है। विकास दर इतनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। पहले कांग्रेस के लोग कुछ लोगों ने ऐसा बयान दिया था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे जाकर सिर्फ 15 पैसे बचते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने हितग्राहियों के खाते खुलवाए। आज किसी भी योजना का पैसा सीधा हितग्राहियों के खाते में आता है, यानी हम 1 रुपया भेजते हैं तो सीधा 1 रुपया 100% नीचे पहुंचता है। भ्रष्टाचार को खत्म करना कहने से नहीं होगा, करने से होगा। सोचना पड़ेगा, लागू करनी पड़ेगी योजनाएं, उसके माध्यम से होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। हम आतंकवाद की बात करते थे कि आतंकवाद खत्म करने के कोई, हमने देखा है उनका भी कार्यकाल को, शासन को देखा है, हमने देश की परिस्थितियों को देखा है। आज अगर इस देश पर बुरी नजर कोई दूसरा देश डालता है तो जवाब देना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आता है, और हमने दिया भी है। हमारी एयर स्ट्राइक उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये सारी चीजें आज दुनिया के सामने भारत के सम्मान को बरकरार रखा है। सवाल है, वो ये कहते हैं कि आप सेना के शौर्य को और सेना के बलिदान को और सेना के साथ जो सेंटीमेंट्स हैं देश के, उसको इनकैश करते हैं आप। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री का एक सर्वोच्च पद है, और भारत की सेना हमारे लिए हमारी सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है। उस सेना को साथ में लेकर ही ये सब कुछ कार्य किया गया। सेना का उपयोग करना और ऐसी बातें सोचना, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत और छोटी सोच है। हम सब भारतवासी हैं, इस बात को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए, और भारतवासी होने के नाते भारत की सुरक्षा करने वाली हमारी सैन्य टोली जो है, उसके साथ ही इस भारत की सुरक्षा में कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री का भी दायित्व और उत्तरदायित्व होता है। ये सोच अगर कांग्रेस के लोग नहीं समझ पाएंगे तो मुझे बड़ा हंसी आती है ऐसी सोच पर। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अभी एक विदेश दौरे पर थे, इंग्लैंड में एक लोगों से डिस्कस कर रहे थे, उस दौरान NRIs के साथ उनका डिस्कशन था, तो उन्होंने कहा कि जो है भारत अगर देखा जाए संवैधानिक दृष्टिकोण से तो संघीय एक व्यवस्था वाला देश है, राष्ट्र नहीं है। और तमाम चिंताएं उन्होंने जाहिर की कि देश में कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है, विपक्ष को कुचला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। बड़े संगीन उन्होंने आरोप लगाए और वैश्विक मंच पर लगाए। देखिए, मैं नकारती हूँ उनकी इस सोच को, और जो आरोप लगाए हैं मैं उसे सिरे से खारिज करती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, हम सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ चलने वाले हैं। हम न तो किसी को अभिव्यक्ति करने की आज़ादी को दबाते हैं, न ऐसा हमारा सोच है। आज अगर हम देखें, मध्य प्रदेश की ही हम बात करें, मध्य प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है तो एक तरफ बेटी का विवाह भी हो रहा है तो दूसरी तरफ एक बेटी का निकाह भी हो रहा है। हम अगर तीर्थ दर्शन योजना दे रहे हैं तो हम केदारनाथ बद्रीनाथ भी जा रहे हैं, तो कहीं दूसरी तरफ दरगाह पर भी जाने की हमने व्यवस्था करी है। न तो विकास कार्य में हमारे साथ मतभेद है, न दूसरे अन्य कार्यों में मतभेद है। ऐसी छोटी सोच मन में रखना ये परिपक्वता की निशानी नहीं है। हमें खुली सोच के साथ अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर अच्छा, हम एक भारतीय हैं और भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, लेकिन राहुल जी कहते हैं बहुत खुले मन, मैं मोदी जी से डरता नहीं हूँ। हालांकि किसी ने उनसे पूछा नहीं है कि आप मोदी जी से डरते हैं या नहीं डरते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं मोदी जी से डरता नहीं हूँ। तो ये डर किस बात का है? हम तो डराने का काम करते नहीं है। हम विकास कार्य कर रहे हैं, विकास के कार्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस देश के सम्मान को बरकरार रखने के लिए जो भी कार्य राष्ट्र हित के हैं वो करते चले जा रहे हैं। डरते हम दुश्मनों से नहीं है, डरते हम गलत कार्यों से नहीं है।
अब डराने का काम हमारा नहीं है। अब ऐसा राहुल जी क्यों सोचते हैं, ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए। जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 1.5 वर्ष कांग्रेस की सरकार भी आई, आरोप लगा आप पर कि आपने जो है जोड़ तोड़ करके, और आरोप हालांकि गंभीर था, कुछ पुख्ता प्रमाण नहीं थे, फिर से जनता की अदालत में गए, फिर से वेरीफाई हुआ, हर सब पूरी प्रक्रिया हुई, लेकिन आज भी कांग्रेस ये कहती है कि जोड़ तोड़ करके सरकार आपने गिराई है, अन्यथा कांग्रेस को ही समर्थन था जनता का। देखिए, उनके लोगों को कांग्रेस खुद न संभाल पाई। जो लोग उनसे टूटकर हमारे परिवार में शामिल हुए, वो खुले मंच पर ये बात कहते हैं कि विकास के कामों पर, अपने क्षेत्र में किए हुए जनता के वादों को लेकर कई बार उन्होंने उनके तत्कालिक मुख्यमंत्री से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन हर बार उनको बहुत ही गलत तरीके से नकारा गया। उससे दुखी होकर जब कोई उसका हल नहीं निकला तो उन्होंने खुद ने दामन छोड़ा। और अगर कोई हमारी पार्टी में विकास कार्यों के साथ हमारी पार्टी के नेतृत्व को देखकर राष्ट्रहित के ध्येय को लेकर सम्मिलित होना चाहेगा तो हम तो स्वागत करेंगे। और हमारी पार्टी में शामिल हो जाने के बाद हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जनता के सामने हम गए और जनता ने सहजता के साथ उसको स्वीकार किया और हम बहुमत के साथ बड़े अच्छे वोटों से जीत कर आए। तो ये सोच उनको सोचनी चाहिए कि वो अपने लोगों को ही ना संभाल पाए। जी, जिस प्रकार से जब उनके लोग आए तो एक और था कि भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न है वो यूज एंड थ्रो का है। देखिए, इन लोगों को अभी ले लिया है, फिर अब इनको टिकट नहीं मिलेंगे, फिर उनको टिकट मिले तो ये था कि उनको पद नहीं मिलेंगे, पद भी मिला, और एक लंबा अंतराल हो गया, लग नहीं रहा है। जैसे चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बॉडी लैंग्वेज आप देखें, और जो लोग आए बिल्कुल उनसे ये बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि संगठन में इतना काम होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जो एक आपकी जो ये सो सांगठनिक कार्य प्रणाली है, जिसमें बहुत सारी विचार मीमांसाएं होती हैं, विचार मंथन होता है, कार्यकर्ताओं को एंगेज रखा जाता है, उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, यूज एंड थ्रो करना हमारी पार्टी नहीं करती कभी, ये हमारे संस्कार भी नहीं है। हमारी पार्टी में आने वाले हर एक परिवार का सदस्य है हमारा। और रही हमारी संगठनात्मक व्यवस्था, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है। कांग्रेस में संगठन का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ व्यक्ति विशेष वाली वो पार्टी है। तो उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं, लेकिन एक बार हमारे परिवार में आ जाने के बाद, उन व्यवस्था को समझने के बाद, वो भी हमारे उस परिवार का हिस्सा हो गए। गंगा नदी जब बहती है, जहाँ से उद्गम हुआ, वहाँ बहुत छोटी भूमिका में है, आगे आगे बढ़ती जाती है गंगा नदी में बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं और उसका विशालतम रूप हो जाता है। और गंगा की पवित्रता के साथ वो सभी पवित्रता के साथ आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने वाले भी सभी लोग उसी पवित्रता के साथ, उसी मानसिकता के साथ पार्टी में जुड़े भी हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि वो पार्टी की, संगठन की उस चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि बहुत अच्छे से संगठन की व्यवस्था को वो समझ भी रहे हैं और बहुत अच्छे से उसको निभा भी रहे। तो हमारे हर एक परिवार के सदस्य ने बहुत अच्छा काम किया भी और आगे भी करेंगे। अब चूंकि आप देश के सर्वोच्च सदन की सदस्य हैं और पूरा देश ही आपका कार्य क्षेत्र है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है जो भी विचार अब आपका होगा वो सर्वोच्च सदन में गूंजेगा। तो जिस प्रकार से अभी तक एक संगठन की कार्यकर्ता और पदाधिकारी के तौर पर आप काम करते थे, अब आपके पास कुछ संवैधानिक शक्तियां हैं, कुछ प्रशासनिक शक्तियां हैं, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, निश्चित मैंने संगठन और सत्ता दोनों पदों पर काम किया है। मैं जिला पंचायत का 2 बार चुनाव लड़ी हूँ। जन नेता के रूप में भी मैंने काम किया है। जिला पंचायत की अध्यक्ष भी अभी तक मैं थी, अभी चुनाव की घोषणा हो गई। और संगठन का भी मैंने दायित्व का निर्वहन किया है। दोनों क्षेत्रों का मुझे अनुभव है। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि पार्टी ने मुझसे जो उम्मीद करी उस पर मैं खरा उतरूं। जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे केंद्र की है, जो हमारे प्रदेश की है, अंत्योदय के ध्येय को साथ में लेकर, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी ने वो ध्येय हमें दिया है और अंतिम खड़े व्यक्ति की प्रगति को सुनिश्चित करना ही हमारा ध्येय है। तो राष्ट्रहित के साथ उस ध्येय की पूर्ति के लिए मैं प्रयास करूंगी कि नीचे तक पात्र हितग्राहियों को उन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और मध्य प्रदेश की हर एक वो बातों को जो उच्च सदन में जानी चाहिए, मैं रखने का प्रयास करूंगी। और सीखने का ये अवसर मुझे भी मिलेगा। मैं आगे भी बहुत कुछ सीखूंगी और उस जो अभी तक मेरा जो अनुभव रहा है, उस अनुभव के साथ कार्य करने की पूरी कोशिश करूंगी।
अब अग्नि परीक्षाओं का दौर है, नगरीय पंचायत के, नगरीय निकाय के, उसके बाद विधानसभा के, उसके बाद लोकसभा के, एकदम बैक टू बैक इलेक्शंस हैं। और कहते हैं कि खरा सोना भी जब परीक्षा में आता है तो वो भी पिघलता तो है एक बार। तो पार्टी, आपकी पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं, क्योंकि हम परीक्षा के टाइम पर तैयारी करने वाले विद्यार्थी नहीं हैं। तो अब ये 3-4 जो परीक्षाओं का दौर है, कितनी आशान्वित हैं कि मध्य प्रदेश में और अन्य जिन राज्यों में चुनाव हैं, हिमाचल है, गुजरात है, यही आभा, यही वर्चस्व बरकरार रहेगा? निश्चित पार्टी हमारी सही कहती है। हम लोग परीक्षा के टाइम में तैयारी करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग हर दिन प्रयास भी करते हैं, उसकी कोशिश भी करते हैं। संगठन पर आधारित हमारी पार्टी है। बूथ तक पार्टी कैसे मजबूत हो, हमारा संगठन है विस्तारित भी हो और कार्यशील भी हो, इसके लिए हम सतत मेहनत करते हैं। चुनावी मोड़ आने के बाद ही एक्टिव हो, ऐसी हमारी सोच नहीं रहती है। अभी हमारी पार्टी के द्वारा हम लोगों ने डिजिटल किया है बूथों को, ये उसका प्रमाण है। और हम पूरी शक्ति के साथ, पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारी, और उस जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ मुझे लगता है इतना विकास हम लोगों ने किया है, उस विकास के साथ हम लोग मैदान में हैं। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिए हैं, जनता उसके साथ है। चाहे वो हमारे केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो। मध्य प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम सब जानते हैं, प्रदेश पहले पिछड़े राज्यों में गिना जाता था। हर वर्ग की प्रगति को सुनिश्चित करते हुए, विकास कार्यों की एक नए आयाम स्थापित करते हुए आज प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। हम अगर स्वच्छता की बात करें तो भी मध्य प्रदेश का इंदौर, क्योंकि मैं इंदौर से ही हूँ, 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। हम अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि कर्मण अवार्ड भी लगातार 5 वर्षों से मध्य प्रदेश के कोटे में आया है। हर क्षेत्र, हर वर्ग में हम लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से बहुत प्रगति की है प्रदेश ने। तो उस विकास कार्य और उन योजनाओं के साथ हम लोग मैदान में उतरे। कांग्रेस कह रही है 15 महीने की हमारी जो कार्य प्रणाली थी, वो अगर हम काम कर लेते, पूरे हमें काम करने दिया जाता, तो फिर समझ में आता क्या हम क्या करने वाले थे। लेकिन फिर भी हमारे 15 महीनों के जो विकास कार्य हैं, या 15 महीनों का जो हमारा कार्यकाल है, वो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 सालों के कार्यकाल पर भारी पड़ेगा। ये 15 महीने बनाम 15 साल एक बहुत, मतलब उनका आत्मविश्वास बहुत उच्च लेवल पर है, उच्च स्तर पर। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के लोग ऐसा बोलते हैं, क्योंकि 15 महीने का कार्यकाल हमने भी देखा है। विकास के नाम पर जीरो, कोई कार्य, कोई ऐसा नींव का पत्थर स्थापित नहीं हुआ जिसकी चर्चा कांग्रेस कर सके, अपने नेतृत्व की चर्चा वो कर सके। मैं कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, मुझे मालूम है कोई भी ऐसा पैसा ग्रामीण क्षेत्र में विकासों के लिए कभी नहीं आया। जो भी पैसा आया केंद्र सरकार की तरफ से आया। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें, कमलनाथ जी ने बोला कि हम 51,000 रुपए बेटी की शादी में देंगे। बिटिया की शादी भी हो गई, कहीं बिटियाओं के यहाँ बच्चे भी आ गए, उनके घर में खुशियां भी आ गई, लेकिन उनके जो राशि है 51,000 की नहीं पहुंची। किसानों को झूठे वादे किए, लेकिन किसान सभी डिफॉल्टर हो गए, कितने ही किसान अभी परेशान हैं। झूठे वादे करके सत्ता प्राप्त करना और उसके बाद ये बोलना कि हमारे 1.5 साल का कार्यकाल उनके इतने वर्षों के कार्यकाल से भी अच्छा रहा है। मुझे तो हंसी है इस सोच पर कि उन्होंने ऐसा किया। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जब मध्य प्रदेश में कोविड ने इंटर किया, इस महामारी ने इंटर किया, तो इस प्रदेश की जनता की सुरक्षा, उनके जीवन की सुरक्षा करने की बजाय तत्कालीन मुख्यमंत्री इंदौर में आईफा अवार्ड के लिए तैयारियों में लगे हुए थे। ये है उनके विकास कार्य, ये है उनकी सोच। और फिर वो तुलना करते हैं हमारे शासनकाल से और खुद के शासनकाल से। ये तो हंसी का प्रश्न है। यानी जनता के सामने बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए कि हमने किया क्या है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, आप जैसे जो व्यक्तित्व हैं, वो प्रदेश की, देश की आधी आबादी की पूरी उम्मीद है। तो चूंकि ये दौर ही महिला सशक्तिकरण का है, वुमेन एम्पावरमेंट का दौर है, रोज ही हम इस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने आते हैं।
आप स्वयं उसमें से एक हैं, जीवन तो धारण है, तो क्या कहना चाहेंगी? देखिए, निश्चित ही एक महिला होने के नाते पार्टी ने मुझे संगठन में भी दायित्व दिया, क्योंकि महामंत्री का दायित्व एक बड़ा दायित्व है। मातृशक्ति के नेतृत्व पर पार्टी ने भरोसा किया। मैंने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रवास करते हुए इस जिम्मेदारी को मैंने निभाया। आज एक उच्च सदन में जाने का मौका पार्टी ने मुझे दिया। और वैसे भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिन्होंने स्थानीय निकाय में भी 50% आरक्षण महिलाओं को दिया था। संगठन में भी वो महिलाओं को अवसर देते हैं काम करने का। और आज जब राज्यसभा की बारी आई, 2 पद भाजपा के पास थे और दोनों पदों पर महिलाओं की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित करती है। मातृशक्ति को अवसर देना, महिला नेतृत्व पर भरोसा करना, निश्चित ही महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम है भारतीय जनता पार्टी के। हमेशा भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात कहती है और जब अवसर आता है तो करके दिखाती भी है। हम कांग्रेस नहीं है जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। मुझे एक बड़ा मशहूर सा शेर याद आ रहा है कि जंगल दिखाई देंगे अगर ये यहाँ ना हो, सच पूछिए तो शहर की रौनक है बेटियां। अब वक्त आ गया है कि हम घर के बेटों से ये कहें, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल हैं बेटियां। और ऐसी ही एक खनक, वैसी ही एक रुंझुन, वैसी ही एक चमक, वैसा ही एक उजास मध्य प्रदेश के पटल पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद के तौर पर कप्ता पाटीदार जी को नियुक्त करके किया है। और ये देश के पटल पर महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी कविता लिखेंगी, ऐसी कविता उद्धृत करेंगी जो आगामी पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेगी। आपने हमें इतना वक्त दिया, इतना समय दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।